चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। फरवरी महीने में रिटेल महंगाई घटकर 6.44% पर आई। दाल, चावल और सब्जियों के दाम कम होने से मिली मामूली राहत। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर आर पार के मूड में टीएमसी सरकार। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। कर्नाटक में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए नहीं होगी बोर्ड परीक्षा। हाईकोर्ट ने रद्द किया सर्कुलर। संसद में हम जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन। भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल। कोरोना ने फिर पैर पसारना किया शुरू। एक दिन में कोरोना के 500 नए केस मिलने से हड़कंप। अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार। कहा मामले में दम नहीं। केंद्र को मिल सकता है दवा निर्माण को नियंत्रित करने का अधिकार। विधेयक का संशोधित खाका तैयार। राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया। संसद में आकर मांगे माफी। संसद के दोनों सदनों में हंगामा। हो जाए सावधान, अप्रैल में बढ़ने वाली है लोन ईएमआई, फिर करेगी आपको परेशान। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करेगी नीतीश कुमार की पार्टी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। 20 मार्च तक करे अप्लाई। एग्जाम में पास होने पर मिलेगा रैली में शामिल होने का मौका। आला कमान के दर पर कांग्रेस की रार। कर्नाटक में 50 सीटों की उम्मीदवारी पर फंसा पेच। 400 रुपए किलो बिकेगा नींबू। सब्जियों में भी लगेगी गर्मी की आग। आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महंगाई और अडानी मामले को लेकर राजभवनों के सामने किया प्रदर्शन। अनपढ़ों का देश बनता जा रहा पाकिस्तान। गरीबी के कारण स्कूल छोड़ रहे हैं हजारों बच्चे। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का वादा। जीते तो हाउस टैक्स आधा, पानी टैक्स माफ करेंगे। समलैंगिक विवाह मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केस 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को। महंगाई और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर बरसे खड़गे। पीओके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले अनुच्छेद 370 हटाकर बीजेपी ने कांग्रेस की गलतियों को सुधारा। ऐतिहासिक RRR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता ऑस्कर। लोग बोले ये है नए भारत का जलवा। राजस्थान में वसुंधरा गहलोत एक ही पार्टी, अब चलानी पड़ेगी झाड़ू। केजरीवाल। दिल्ली के विधायकों की सैलरी 66% बढ़ी। सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने मिलेंगे 1,70,000 रुपए। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। H3N2 के बढ़ते मामलों ने कोरोना को पीछे छोड़ा। स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़े। 5 वायरसों के ग्रुप ने बढ़ाई परेशानी। बिहार में जल संकट से बढ़ी सरकार की चिंता। अब गाँव की बढ़ने लगी मुश्किलें। नाटू नाटू को सालों तक याद रखेगी दुनिया। द एलिफेंट विस्पर्स को भी दी बधाई। ऑस्कर मिलने पर पीएम मोदी। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 17 मार्च को ममता अखिलेश की होगी मुलाकात। निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने में जुटे अडानी। 2.15 अरब डॉलर का चुकाया कर्ज। अपने अंदर करंट लाओ। कांग्रेस प्रभारी की 2 टूक। कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, काम करो टिकट लो। काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के स्पर्श दर्शन के लिए लगेंगे पैसे। न्यास परिषद ने दी मंजूरी। एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की नींव हिलाने की हो रही कोशिश। हम जेल जाने से नहीं डरते। राघव चड्ढा। बंगाल में आलू किसानों को नहीं मिल रही कीमत। बीजेपी ने आरोप लगा विधानसभा में किया हंगामा। दिल्ली सरकार बच्चों को सिखाएगी जीने का तरीका। हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री आतिशी बोले शिक्षा मॉडल से रूबरू होंगे दुनिया के लोग। पीएम नरेंद्र मोदी का जल्दी होगा शुरू मिशन यूपी। हारी हुई सीटों पर करेंगे 24 रैलियां। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटाया। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लिखा पत्र। महोबा की धरती पर पहली बार कदम रखते हैं गडकरी ने की घोषणाओं की बौछार। 75 करोड़ से होगा रिंग रोड का निर्माण। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर फिर से मिले छूट। संसदीय समिति ने की सिफारिश। मिल सकती है 50% की रियायत। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। डोर टू डोर शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। अपनी बदहाली से ध्यान हटाना चाहता है कंगाल पाकिस्तान। भारत के खिलाफ बंद नहीं कर रहा नापाक हरकतें। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। करीबी सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे गुट का दामन। मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। आरबीआई ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी।
विपक्षी दलों में दिख रही है तालमेल की कमी, खरगे की बैठक से टीएमसी, बीआरएस और सपा ने बनाई दूरी। तेलंगाना एमएलए खरीद फरोख्त, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक, जुलाई में होगी सुनवाई। H3N2 वायरस के कई स्ट्रेन आपस में मिलकर बन रहे खतरनाक, एक्सपर्ट ने लोगों को किया अलर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता सरकार को झटका, शुभेंदु को नंदीग्राम में जुलूस निकालने की मिली अनुमति। इसरो का गगनयान मिशन अगले साल होगा लॉन्च, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा। अंतरिक्ष में महिला रोबोट व्योम मित्र भेजी जाएगी। 2024 के लिए ममता ने रखा 40 सीटों का टारगेट, 23 साल में 12 राज्यों में गई लेकिन फेल, अब बंगाल की मुस्लिम बहुल सीट भी हारी। आम आदमी को लगा बड़ा झटका, दूध 5 रुपए लीटर हुआ महंगा, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमतें। आरएसएस की शाखा और संगठन में महिलाओं की एंट्री तय, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर लोगों को जोड़ेंगे, मुसलमानों के बीच इमेज सुधारने की तैयारी। बड़े अस्पताल भी खोल सकेंगे मेडिकल कॉलेज, सरकार देगी कई नियमों में ढील। सरकार 1 रैंक 1 पेंशन बकाया का किस्तों में भुगतान के लिए सर्कुलर जारी नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट। अडानी समूह को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा, आरोपों की जांच कर रहा है सेबी। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग की निंदा की, कहा सिंधे धरे को मान्यता देने का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक। राजस्थान के महेश्वरी समाज का फैसला, तीसरी संतान पैदा होने पर 50,000 रुपए की एफडी का तोहफा। समुद्रों में बढ़ता प्लास्टिक का कचरा, बन रहा करोड़ों जलीय जीवों की मौत का कारण। भारत खरीदता है दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार, तीसरे नंबर पर पहुंचा यूक्रेन, अमेरिका बना हुआ है आर्म्स लीडर। कर्नाटक की सियासी दिशा तय करेंगे विश्व स्तरीय इंफ्रा प्रोजेक्ट, परियोजनाओं के जरिए दिखा डबल इंजन का दम। हिंदुस्तानी टीवी पर उड़ता है पाकिस्तान का मजाक, इमरान बोले वो सोचते हैं एक दिन पाक भारत में मिल जाएगा। अडानी अंबानी को हटाने से पहले पीएम मोदी को खत्म करना होगा, कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। संसद में विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाएगी बीआरएस, करेगी विरोध प्रदर्शन। लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा। मौसम अपडेट, देश के कई राज्यों में बरसेंगे बादल, दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 400 रुपए किलो बिकेगा नींबू, सब्जियों में भी लगेगी गर्मी की आग। आम आदमी 400 रुपए किलो बिकेगा नींबू, सब्जियों में भी लगेगी गर्मी की आग। आम आदमी पर बढ़ेगी महंगाई का बोझ। जी हाँ, अचानक मौसम में बदलाव और तापमान में बढ़ोतरी होने से केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने गर्मी से फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए सभी राज्य सरकारों को तैयार रहने को कहा है। गर्मी की सबसे ज्यादा मार हरी सब्जियों पर पड़ सकती है। अगर इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो गेहूं के साथ साथ हरी सब्जियों का भी उत्पादन गिर सकता है। इससे महंगाई एक बार फिर से बढ़ जाएगी और खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। मौसम में आए बदलाव का असर फल के साथ साथ टमाटर और गोभी सहित कई हरी सब्जियों पर पड़ सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नींबू की कीमत पिछले साल की तरह इस बार भी 400 रुपए किलो तक पहुँच सकती है। वहीं फल और सब्जियों के उत्पादन में 3% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन। भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हां, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का लगातार विवाद चल रहा है। चीन ने कई बार समुद्र में भी हिमाकत करने की कोशिश की, जिसका भारतीय नौसेना ने कड़ा जवाब दिया। अब नौसेना ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर दिया जाएगा। ये सौदा 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारतीय नौसेना अपनी घातक मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के ऑर्डर देने के लिए तैयार है। ये डील रक्षा मंत्रालय में आखिरी चरण में है। इसके बाद समुद्र में भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही पाकिस्तान और चीन दोनों ही मोर्चे पर नौसेना मजबूती के साथ काम कर सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का जल्दी शुरू होगा मिशन यूपी। हारी हुई सीटों पर करेंगे 24 रैलियां। जी हां, देश में अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यूपी में हारी हुई सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमान अपने हाथों में ले लेंगे। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि यूपी की कमजोर और हारी हुई लोकसभा सीटों को केंद्र में रखकर मोदी 2023 के अंत तक यूपी में करीब 2 दर्जन रैलियां कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी के सूत्रों की माने
माने तो इन हारी हुई सीटों और उन जिलों में मोदी के कार्यक्रम और रैलियां की जाएगी। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। हारी हुई सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों को पहले से ही लगाया गया है ताकि वहां केंद्र और राज्य की योजनाओं के सहारे कमल खिलाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। इसको लेकर अब बीजेपी ने मोदी को केंद्र में रखकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनमानी पेनाल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। आरबीआई ने कर ली है लगाम कसने की तैयारी। जी अक्सर ऐसा देखा गया है कि जरा सी चूक करने पर बैंक मनमानी तरीके से पेनाल्टी चार्ज लगाते हैं। इस तरह पेनाल्टी ग्राहकों को काफी परेशान कर देते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नई मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रेगुलेटेड संस्थानों को लोन पर पेनाल्टी लगाने के लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। इससे पेनाल्टी के नियमों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बैंक कई तरह के चार्ज वसूलते हैं। इनमें लेट पेमेंट, चेक बाउंस, मिनिमम बैलेंस, ईएमआई बाउंस जैसे कई तरह के मामले हैं। यह बैंकों के हिसाब से अलग अलग लिए जाते हैं और आरबीआई इन्हीं पेनाल्टी चार्ज को कम करना चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगा बड़ा झटका। दूध 5 रुपए लीटर हुआ महंगा। 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमतें। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। भैंस का दूध 5 रुपए महंगा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से गाय के दूध की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। अब मुंबई दुग्ध उत्पादन संघ ने शहर में भैंस के दूध की कीमत भी बढ़ाने का फैसला ले लिया है। मुंबई में भैंस का दूध रिटेलर्स को 80 रुपए प्रति लीटर के बजाय 85 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ेगा। भैंस के दूध के लिए नई कीमत 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। यह मूल्य वृद्धि 31 अगस्त तक लागू रहेगी। शहर में 3000 से ज्यादा दूध विक्रेता हैं। ये रिटेलर्स भैंस का दूध फिलहाल प्रति लीटर 80 रुपए के भाव में खरीदते हैं। उन्हें अब यह खरीदने के लिए 5 रुपए ज्यादा कीमत देनी होगी। इस तरह सामान्य ग्राहक तक पहुँचते इसकी कीमत 90 या 95 रुपए प्रति लीटर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी। 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी दे दी है। बहनों के खातों में प्रति माह 1000 रुपए डाले जाएंगे। बहनें सशक्त होगी, महिलाएं सशक्त होगी तो पूरा राज्य और देश सशक्त होगा। सीएम चौहान ने कहा है कि मुझे यकीन है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवारों को सशक्त बनाने और लाभ पहुँचाने के लिए करेगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए अलग अलग गाँव में टीमें जाएंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी को भी कैबिनेट को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।